तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पेपर सॉल्व में। आज का वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो संविधान संशोधन से संविधान संशोधन के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। ऑप्शन है भाग 1 अनुच्छेद 3, भाग 8 अनुच्छेद 239, भाग 16 अनुच्छेद 336 और भाग 20 अनुच्छेद 368। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन डी, भाग बी अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ऑप्शन है संसदीय प्रणाली, मूल अधिकार, संविधान संशोधन और मूल कर्तव्य। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, संविधान संशोधन। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन बी, 3। संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभाओं में, संसद में किसी एक सदन में। तो इसका जो राइट आंसर है संसद में किसी एक सदन में संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है संसद में किसी एक सदन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया। ऑप्शन है 1950 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1955 ईस्वी और 1958 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1951 ईस्वी। भारत के संविधान में प्रथम जो संशोधन किया गया था वो 1951 ईस्वी में किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। ऑप्शन है 9वां संशोधन, 11वां संशोधन, 12वां संशोधन और 14वां संशोधन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 11वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। ऑप्शन है 12वां, 13वां, 14वां और 36वां। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन बी, 13वां संशोधन। 13वां संशोधन से नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। ऑप्शन है 12वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, 24वां और 31वां। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, 21वां संविधान संशोधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई। ऑप्शन है 13वां, 18वां, 22वां और 36वां। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो ऑप्शन सी, 22वां संविधान संशोधन। मेघालय राज्य की स्थापना जो की गई है वो 22वां संविधान संशोधन के अधिनियम पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है। ऑप्शन है 22वां, 24वां, 44वां और 45वां। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 24वां। जो संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का जो अधिकार है वो 24वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई है। ऑप्शन है 30वां, 31वां, 32वां और 33वां। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन बी, 31वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सिक्किम को भारतीय संघ की पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है। ऑप्शन है 32वें, 34वें, 35वें और 36वें। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 36वां। सिक्किम को जो भारतीय संघ की पूर्णतः राज्य का दर्जा जो दिया गया है वो 36वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है। और अब बात यहाँ होता है कि सह राज्य मतलब कि आधा राज्य दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया है वो 35वें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। ऑप्शन है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। जो मिनी संविधान जिस संशोधन को माना जाता है वो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया है। 24वां, 36वां, 42वां और 44वां। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, 42वां। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया है शिक्षा को।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? ऑप्शन है स्वर्ण सिंह समिति, सरकारिया आयोग, एल एम सिंघवी समिति और हुकुम सिंह समिति। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया है? ऑप्शन है 42वां संशोधन, 43वां संशोधन, 44वां संशोधन और 45वां संशोधन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 44वां संशोधन। 44वां संशोधन द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है? ऑप्शन है 42वां, 43वां, 44वां और 45वां। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी 44वां। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? इसका ऑप्शन है 51 संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 53वां संविधान संशोधन और 54वां संविधान संशोधन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 52वां संविधान संशोधन। जो दल बदल निरोधक कानून जो है वो 52वां संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन है 36वां संविधान संशोधन, 53वां संविधान संशोधन, 55वां संविधान संशोधन और 56वां संविधान संशोधन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 55वां संविधान संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष की गई है? ऑप्शन है 61, 63, 60 और 64। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 61। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? ऑप्शन है ग्राम पंचायत, नगर पालिकाएं, जिला परिषद और कृषि उत्पाद बाजार समिति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी नगर पालिकाएं। जो 74वें संविधान संशोधन का जो संबंध है वो नगर पालिकाएं से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है केंद्र राज्य संबंध से, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से, संसद सदस्यों के वेतन तथा विशेष अधिकारों से और पंचायती राज व्यवस्था से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी पंचायती राज व्यवस्था से। भारत के संविधान के 73वें जो संशोधन है उसका जो संबंध है वो पंचायती राज व्यवस्था से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? ऑप्शन है 91वां, 92वां, 81वां और 85वां। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 92वां। 92वें संशोधन के द्वारा जो बोडो और डोगरी भाषाएं हैं उसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ए नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया है? ऑप्शन है 46वां संशोधन, 42वां संशोधन, 71वां संशोधन और 73वां संशोधन। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है 42वां संशोधन ऑप्शन बी। हमारे सेट का आखिरी क्वेश्चन है कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 607, 1206, 1410 और 1500। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1206। जो अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या जो है वो 1206 है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, और ताकि हमारा जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।